काफ़ी फिल्में आपने आमिर खान जी के साथ की, कैसा है आपके साथ उनका बॉन्ड? मैंने ऐसा एक्टर बहुत कम देखा जो कि पूरी फिल्म के बारे में सोचता है, सीन के बारे में सोचता है। जब हम लोग हमें राय प्यार के कर रहे थे तो वो आदमी इतना सीरियस हो गया था कि ये सीन को ऐसा करना, ये सीन को, और कल जो सीन करने वाले हैं उसकी रिहर्सल आज ही करते थे, बट विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर, ऐसा नहीं है, बट उन इन्वॉल्वमेंट, एक इन्वॉल्वमेंट होता है उनका। मनोज भाई, मैं रातों में सो नहीं पा रहा हूँ यार, बहुत बेचैन। बोले क्या हो गया भाई, क्या हो गया? मैंने कहा मैं खड़ा हूँ 5-6 दिन से ऐसे। तो मैंने कहा मेरे करेक्टर कुछ, अरे यार तुम मुसा भाई मेरे भरोसा करोगे, इतनी फिल्में कर चुके मेरे साथ यार, मैं आपको क्या वेस्ट करूँगा क्या है, करूँगा क्या साहब, आपको ऐसा लगता है क्या? यार आप समझा करो यार, आप सो यार, खाना खाओ, बढ़िया अच्छे से रहो, आपका करेक्टर बनेगा। अरे मैंने कहा कब बनेगा, 5-6 दिन हो गए। अरे बड़ी फिल्म है यार ये, जो ड्रामा करता है नाना पाटेकर, क्या करूँ मैं इसका, ये वो सब चाहती है मेरी बेटी, कंट्रोल क्या करूँ? बता बल्लू बता, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ। एंड ही स्टार्ट बता। चलिए, आपका सबसे यादगार रोल कौन सा रहा है आपके हिसाब से? अगर आपको मैं बोलूँगा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। क्या कह रहे हैं जी। व्हाट फिल्म इज इट? उस फिल्म का नाम था अंजुमन। काफ़ी फिल्में आपने आमिर खान जी के साथ की, कैसा है आपके साथ उनका बॉन्ड? आमिर खान अनबिलीवेबल, या अनबिलीवेबल। मतलब आई थिंक ही इज़ द ओनली एक्टर, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो वो जिस शिद्दत के साथ काम करते हैं किसी भी फिल्म में, और सिर्फ फिल्म के लिए काम करते हैं। और मैंने ऐसा एक्टर बहुत कम देखा जो कि पूरी फिल्म के बारे में सोचता है, सीन के बारे में सोचता है। जब हम लोग हमें राय प्यार के कर रहे थे तो वो आदमी इतना सीरियस हो गया था कि ये सीन को ऐसा करना, ये सीन को, और कल जो सीन करने वाले हैं उसकी रिहर्सल आज ही करते थे। अच्छा। यार कल हम लोग क्या सीन कर रहे हैं, अच्छा हाँ इसको ऐसा करेंगे सर, बट विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर, ऐसा नहीं है, बट उन इन्वॉल्वमेंट, एक इन्वॉल्वमेंट होता है उनका। अकेले हम अकेले तुम में, अगर आपने जैसे फिल्म के नाम लिया था आप मुझे, मैं आपको एक एक्टर की, एक स्टार की खास करके, एक मैं आपको छोटी सी एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे। अकेले तो मैं उनका लॉयर का रोल कर रहा था, और परेश रावल जी जो थे वो मनीषा जी के लॉयर थे। तो और मुझे बोलना था, सीन मेरा था जो, अच्छा देखिए आप, एक एक्टर जो है ना वो सब पूरा देखता है, हालांकि वो चुपचाप बैठा हुआ, उसका काम, उसका सीन नहीं है, उसके डायलॉग्स नहीं है, बट उसका पूरा ध्यान है सीन पर। ही सिटिंग इधर सीट, वो सिटिंग, मनीषा जी उधर सीट, और मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ, मिलॉर्ड दिस, मेरे क्लाइंट ने ये किया, वट एवर। तो सीन जब खत्म हुआ ना, तो शॉट जब खत्म हुआ तो ही सेड टू मंसूर खान डायरेक्टर को, यार ये मेरे को पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है, ये चेंज होना चाहिए। मेरा लॉयर जो ये बोल रहा है, ये पॉइंट खटक रहा है मुझे। मंसूर खान ने बोला यार मुझे ठीक लग रहा है, बाकी लोगों ने बोला मुझे ठीक लग, बाकी सब लोगों का ये था कि यार खत्म करो ना शूट यार, ये मुझे बोला नहीं, वो अड़ गया बाद में। 1-2 घंटे तक शूटिंग रुकी रही। राइटर से पूछा गया, फ़ोन पे बात हुई, ये हो, तो राइटर ने कहा यार मुझे ठीक लग रहा है, सब बोले ठीक लग रहा है, बट उसने आदमी ने, उस आमिर खान ने वो सीन को छोड़ा नहीं। जब पैकअप हो गया के बाद 6:30-7 बजे मैं अपने घर पहुंचा, मुझे एक फ़ोन आता है, मुझे बोलता है सर मुश्ताक सर, मैंने कहा हाँ, मुझे आमिर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है लाओ दो, मैं फ़ोन किया, वो टाइम पे वो नहीं था, सेल फ़ोन नहीं था, हाँ, तो लैंडलाइन फ़ोन पे बात हुई। तो बोले मुश्ताक साहब आप कितने बजे सोते हैं? मैंने कहा 10:30-11 बजे तक। बोले ठीक है, वी गॉट द पॉइंट, आज जो हमने सीन किया है वो, मैंने कहा वो सीन तो हो गया। बोले नहीं, वी विल रीशूट द सीन, मेरी डायरेक्टर से बात हो गई, बहुत अच्छा पॉइंट हमको मिल गया है, तो राइटर के साथ ऐसा, तो मैं चाहता हूँ आप सीन देख लें। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं देख लूँगा, कल कर लेंगे। नहीं, मैं चाहता हूँ आज आप वो सीन देख लें। अरे मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा अभी, मैंने कहा मैं आ नहीं सकता। मैंने कहा नहीं आप मत आइए, हम आते हैं। क्या कह रहे हैं आप? कसम से, दिस इज़ ट्रू। बोलते मैं आता हूँ, राइटर भी मेरे साथ है, हमने सीन लिख रहे हैं, अभी थॉट आ गया है, लिख रहे हैं। तो मैंने लिखने में 1-2 घंटा लगेगा। चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा एक काम कीजिए आप आबिद साहब, आप ड्राइवर को फ़ोन दीजिए, मैं अपना एड्रेस पूरा समझाता हूँ, और आप उसको ड्राइवर को सीन लेके भेज दीजिए। मैं, आप चाहते हैं कि मैं सोने से पहले वो सीन देख लूँ, मैं रिवाइव करूँगा 2 या 3 बार, क्योंकि मुझे मालूम है कि हाउ डेडिकेटेड ही इज़, हाउ सीरियस ही इज़। तो अच्छा ठीक है, ऐसा करके उन्होंने वो टाइम पे ड्राइवर को फ़ोन दे दिया। ड्राइवर को मैंने अपना पूरा एड्रेस समझा दिया। 4 बंगला मॉडर्न टाउन में मैं रहता था दैट टाइम, और मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। एक 1 रूम किचन था वो मेरा, 1 बेडरूम। तो अब 10:30 बज गया, मैंने खाना खाया, 11 साढ़े 11 बज गया, 12 बज गया। मैंने कहा
कौन आता है, कल सुबह देखेंगे। और क्या, तो मैं जाके सो गया। 12:10 पे मेरे को नॉक हुआ, रिंग हुई बेल। तो मैंने कहा चलो यार शायद ड्राइवर आया होगा लेकर के, कोई बात नहीं। दरवाज़ा मैंने खोला तो ड्राइवर खड़ा सामने। मैंने कहा लाओ सीन दो। बोलता है साहब नीचे खड़े हैं। और जी आप बिलीव करेंगे, स्टार आमिर खान ऑलरेडी वो स्टार हो गया था कयामत से कयामत तक का। आपके घर के नीचे नीचे हमें राय प्यार की भी रिलीज हो चुकी थी मेरा ख्याल है। मतलब वो आदमी नीचे मैं आई वॉज शॉक्ड। मेरी वाइफ सो रहे, बच्चे सो रहे, आई वॉज शॉक्ड। क्या बात कर रहे? अरे यार तुम आमिर खान को क्यों बुलाया? क्यों? अरे सर मैं क्या बोलता। मुझे बोला चलो क्या एड्रेस है तुम्हारा, उनके पास चलो। मैं क्या ड्राइवर आदमी क्या बोलता, मना कैसे कर सकता। अरे यार मैंने कहा यार ये आदमी यहाँ तक आ गया। मैं कपड़े अपने चेंज किए, शर्ट चेंज की, नीचे आया तो वो निक्कर पहने हुए राइटर के साथ मेरे गेट पे खड़े हुए। मैंने कहा आमिर भाई आप क्यों आ गए यार? और मैंने देखा आपने मेरी बिल्डिंग में देखा सब चारों तरफ से उधर लोग आ गए छू रहे, गैलरी में ये वो सब आमिर आमिर। पब्लिक जमा। तो फिर अब बॉम्बे में कहाँ सोते हैं इतने लोग, बहुत सारे लोग। तो लोगों ने जगह दिया कि आमिर खान आमिर खान। अब मैंने कहा आमिर खान यार, मैंने कहा घर में, मैंने कहा सब अरे घर नहीं जाना, बोले आपके रूम पे नहीं जाना, यहीं पर। वहीं खड़े खड़े उस आदमी ने मेरा 2 बार सीन पढ़ के सुनाया, 1.5 पेज का सीन था। बोलिए जी, और वाकई कमाल का सीन बन गया। याद दिलाइए कौन सा सीन है ये एग्जैक्टली? मेरे को एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन अगर आप फिल्म देखेंगे ना तो बड़ा अच्छा सीन था, जहाँ पर कि वो क्रॉस करता है परेश रावल और ये सब मनीषा। आपको तो मालूम है कहानी क्या थी? जी, 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 हस्बैंड वाइफ होते हैं जो वो सेपरेशन के लिए वो होता है, बच्चा किसके पास रहेगा उसको लेकर के पॉइंट था। एक बेटा था ना उनका, करेक्ट। वो चाहता था कि बेटा मेरे साथ, वो नहीं माँ के साथ। तो आप क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं आमिर खान को? आमिर खान। ओह, आई थिंक आई रिमेंबर व्हाट यू आर सेइंग, या कि ऐसा कहाँ लिखा है कि एक माँ ही एक बेटे का हाँ, ख्याल इस रख तरह का था, सकती इस तरह, है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो उस पॉइंट को लेकर के आमिर खान ने वो किया था। अब वो बताइए आप, ये डेडिकेशन है, इसलिए लोग उनको परफेक्ट बोलते हैं। इसलिए मैं ये हम कई जगह ये बात करता हूँ आमिर के बारे में स्पेशली। तो मैंने उनके साथ 4-5 जो भी फिल्में की, तो वो कोई सीन को भी छोड़ते नहीं हैं और हर सीन में जान लगा देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो सीन के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। क्या बात है मुश्ताक जी, दैट्स अमेजिंग। बहुत बहुत खूबसूरत बात बताई आपने। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू अ फिल्म जिसकी एक डायलॉग ने सब कुछ चेंज कर दिया है। ये बताए, वेलकम आती है 2007 में, और ये डायलॉग आपको लगा था पहले ये डायलॉग इतना हिट हो जाएगा? मैं तो डरा हुआ था और मैं सोच रहा था कि मैं कहीं चला जाऊं, मैं ये फिल्म करूँ नहीं। क्योंकि अनिल भाई के साथ जब दुबई गए तो नाना पाटेकर, अक्षय कुमार और मैं, अब वो 4-5 दिन तक तो यही चलता रहा कि ये नाना जी बैठे हुए हैं, ये अक्षय जी बैठे हुए हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं और मैं खड़ा हुआ, मैं ऐसा लेकर के अपना वैसा के लिए खड़ा हुआ। ऐसा 4-5 दिन तक चलता रहा। मैं होटल जाता था, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं कर क्या रहा हूँ यार, ये हो क्या रहा है ये। क्योंकि अनिल भाई ने तो बोल के यहाँ से गए थे कि यार बढ़िया करेक्टर है, अच्छा करेक्टर आपके लिए बनाए हो, तो चलो। मैंने कहा चलो। अनिल भाई के साथ ऑलरेडी इसके पहले मैंने कई फिल्में कर चुका था। प्यार तो होना ही था जी, गोपी किशन, राधेश्याम सीताराम और सैंडविच, ये सारी फिल्में मैं कर चुका था। तो एक भरोसा था डायरेक्टर पे, चलो चलते हैं, बड़ी फिल्म है, करेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन जब 4-5 दिन तक मैं ऐसे खड़ा रहा तो मैं परेशान हो गया। रात में नींद आती, बराबर खाना नहीं खा रहा हूँ। 5वें दिन मैंने अनिल भाई को पकड़ लिया। मैंने अनिल भाई मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ यार, बहुत बेचैन। बोले क्या हो गया भाई, क्या हो गया? मैंने कहा मैं खड़ा हूँ 5-6 दिन से ऐसे। तो मैंने कहा मेरे करेक्टर कुछ, अरे यार तुम मुसा भाई मेरे भरोसा करोगे, कितनी फिल्में कर चुके मेरे साथ यार, मैं आपको क्या वेस्ट करूँगा क्या है, करूँगा क्या साहब, आपको ऐसा लगता है क्या? यार आप समझा करो यार, आप सो यार, खाना खाओ, बढ़िया अच्छे से रहो, आपका करेक्टर बनेगा। अरे मैंने कहा कब बनेगा, 5-6 दिन हो गए। अरे बड़ी फिल्में है यार ये, देखो छोटी मोटी फिल्में क्या, ये तो पता नहीं कितने 80-90-100 दिन तक चलेगी शूटिंग आपकी, फिर देखना करेक्टर क्या होता है। मैंने कहा अरे यार तुम जाओ यार, अरे ऐसा भाई इनको समझा यार, इनका करेक्टर में आएगा, अब जब आएगा करेक्टर सब सामने आएगा सबका पता चल जाएगा। और हुआ वही जब ये पहला सीन हुआ, जब नाना पाटेकर और ये इनका सीन चल रहा था, अक्षय कुमार और अनिल कपूर और ये सब, जब वो सीन उन्होंने जो मुझे बनाया था,
जहाँ पे नाना पाटेकर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उनकी जो बहन है कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार को चाहती है, उसके बिना भैया मेरे को तो इसी से शादी करनी है, ये फलान ठिकाना। और अक्षय कुमार को पता है कि यार गैंगस्टर लोग हैं, गुंडे लोग हैं, मैं इसकी बहन से शादी करूँगा तो पता नहीं क्या होगा, तो इस तरह का कुछ है। तो अब जो ड्रामा करता है नाना पाटेकर, क्या करूँ मैं इसका, ये वो सब चाहती है मेरी बेटी, कंट्रोल क्या करूँ, बता बल्लू बता, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ। एंड ही स्टार्ट बता। तो ये जब ये हुआ तो अनिस भाई बोले कैसे करेंगे इसको, तो बहुत सारी चीज़, ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो। फिर मैंने कहा अनिस भाई मुझे ऐसा क्या लग रहा है, ये और भी सीन आएंगे। बोले हाँ ऐसे जब भी इसको गुस्सा आएगा तो अभी यही बोलेगा, ये पता बल्लू, और बल्लू शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा इसको ऐसा रखते हैं जस्ट लाइक जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, हाँ, कि आपने उसको ऑन किया तो शुरू हो गया, और फिर एक जगह जाकर रुक जाता है, फिर वापस वही शुरू हो जाता है। यू नो दैट, सुपर। तो वो वैसा होगा कि मेरी एक टांग निकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई के लिए मेरे घर से वो मुझसे कुछ खिलाते निकले, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरे घर निकल दिया, दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल ले गया, ये क्या मैं ऐसा करते उसको, और एक्सप्रेशन लेस, चेहरे पे कुछ नहीं। मेरी एक टांग निकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकले, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके गया, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, घर तक छोड़ने आए, बीवी के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कर दी, बस मेरी एक टांग निकली, बस यू नो दैट, ये था। तो मैंने कहा ये तोता रट जो होता है ना, करेक्ट, पैरट, जो जिस तरह से जिसको बोला बोल दिया, खत्म हो गया, अपना काम हो गया, खत्म हो गया, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, ये तो मतलब बस रट्टा मार के बोल दिया कि भाई ऐसा इतना खतरनाक आदमी है कि आपकी टांगे तोड़ देगा, आपको ये कर देगा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, फौरन आपको लेके भी जाएगा। लेकिन आपकी टांगे तो टूट गई ना, अब टांगे टूट गई आपकी, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, मार दिया आपको, खत्म कर दिया, लेकिन सब दिल का बहुत अच्छा है, इस आदमी ने खत्म कर दिया आपको, आपकी आंखें फोड़ दी, आपके हाथ पैर तोड़ दिए, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। बोले ये एक करेक्टर, तो वो एक ये होता। तो वो जब दूसरी कोई बातें होती है ना, तो भी वो शुरू होता, बता बल्लू, तो वो शुरू होता, बोले नहीं यार हो नहीं तो ये जब सीन हुआ ना, ये सीन जब हुआ तो मेरे जो साथी कलाकार थे, उनमें से एक ने कहा, स्वतंत्र भारत उसका नाम था, उसने कहा भाई इट्स वर्किंग, ये आपका सीन जो है ना, ये इट्स वर्किंग। और सभी लोगों ने, नाना पाटेकर ने बोला इट्स वर्किंग, अनैस इट्स वर्किंग, इट्स गुड। तो इस तरह से वो बन गया। फिर 4-5 बार आया ये, तो हमें खैर मालूम नहीं था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं मालूम था। बट सबसे बड़ी बात क्या होती है उर्मिन जी, फिल्म का हिट होना जी। फिल्म का हिट होना बहुत ज़रूरी है। आपका करेक्टर छोटा भी होगा तो भी इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि बात यह कि अगर फिल्म हिट नहीं होगी तो फिर कोई बात नहीं। क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सही बात है। शोले में जो सांबा था, सांबा क्या था वो, करेक्ट, कितने डायलॉग थे उसके? 2 डायलॉग पूरी फिल्म में, लेकिन सांबा हिट हो गया। करेक्ट, इसीलिए आपका एक करेक्टर, होल यूनिट होता है जो एक साथ फिल्म को हिट करता है। इस तरह से होता है तो बन जाता है कभी। मुश्ताक से ये बताया दैट डायलॉग्स याद रखना आपके लिए कितना चैलेंजिंग है? इट हेल्प मी थिएटर, इट हेल्प्स इन थिएटर। थिएटर ने बहुत हेल्प किया। देखिए हम लोग जो मैंने इतने सारे नाटक किए हैं। एक मेरा नाटक था आखिरी पेशी, इंग्लिश प्ले था, लास्ट अपॉइंटमेंट, उसका ट्रांसलेट किया था हमने, आखिरी पेशी। उसमें 3 कैरेक्टर थे मेन। उसमें मेरा एक डॉक्टर कासमी, एक सुधीर पांडे साहब और एक राजेंद्र मेहरा करके 3 एक्टर थे। और तीनों एक्टर पूरा 2-2.5 घंटा जो है ना स्टेज पे रहते हैं। और मेरा कैरेक्टर जो था वो बिगिनिंग करता है, शुरू करता है और आखिर करता है। अब आप बताइए 2 घंटे बोलना, हालांकि रिहर्सल होती है, लेकिन फिर भी एक पूरे नाटक को याद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो मेमोरी जो होती है ना, वो थिएटर इतना साथ देता है आपको हर तरह से, क्या बात, कैरेक्टर बनाने में। तो आपको लगता है कि दैट हर एक्टर को डेफिनेटली ये थिएटर के दौर से गुजरना ही चाहिए? बिकॉज आजकल कैसा है कि दैट क्योंकि चकाचौंध इतनी ज़्यादा है, थिएटर का प्यार जो है वो अभी यही प्रॉब्लम हो गया हमारे वक्त। मैं तो समझता हूँ अच्छा था, आई वाज लकी कि उस वक्त टेलीविज़न ज़्यादा नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सीरियल्स वगैरह बनते नहीं थे, तो हम लोग थिएटर करते। अभी थिएटर पता नहीं, थिएटर में आजकल नहीं कर पा रहा हूं। और वो कितना कमाल का दौर था कि डायरेक्टर्स भी आते थे देखने के लिए, वहीं से कोई मिल जाए, कोई स्टार मिले जैसे आप हैं। जी। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको पॉलिशिंग मिलती है। जब आप, जैसे मैं आया था तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम लगा, और टाइम तो सभी को लगता है क्योंकि आप कुछ किया ही नहीं है आपने। ठीक है, आप में टैलेंट है मालूम है, लेकिन टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए, उसको एक गाइडेंस तो चाहिए होती है।
और एक झिझक जो होती है, जो हेजिटेशन होता है आपके अंदर, वो जब आप काम करते हैं, थिएटर के सामने काम करते हैं, जैसे हमने पृथ्वी थिएटर में काम करते हैं, सामने हमारे ऑडियंस होती है, सामने बिल्कुल ये ऑडियंस बैठती थी, वहाँ पे आप करते तो एक नेचुरलिटी भी आती है। तो वो सारी चीज़ें, और थिएटर बहुत कुछ देता है। अपने रोल्स में आप इम्प्रोवाइज कितना करते हैं? बहुत करता हूँ बहुत करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। कोई ऐसा एक पर्टिकुलर रोल याद आ रहा है जहाँ पर आपने मतलब कहा जाने तो मैं अपना देख रहा हूँ और बहुत अप्रिशिएट हुए आप? ऐसा बहुत है, मैं कितना बताऊँ मैं आपको, मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ, लेकिन ऐसा बहुत है। मैं तो देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूँ, राइटर लिखता है जी। अपने घर में बैठ के, राइट। आप एक राइटर जो है ना, एक ड्रामा लिख सकता है, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, ड्रामा, झगड़ा, ये वो सब, फिर से वो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। Correct. लेकिन कॉमेडी नहीं लिख सकते आप। करेक्ट है। कॉमेडी बनती है सेट पे, सिचुएशन बन सकती है, सिचुएशन बन सकती है, लेकिन पूरी कॉमेडी जो बनती है ना, मतलब आप 20% या 30 या 40 या 50% समझ लो कि राइटर ने लिख दिया, लेकिन 50% जो है ना ऑन द स्टेज होती है। एक फिल्म हम कर रहे थे, जॉनी लीवर और मैं, अब अजय कश्यप, हाँ डायरेक्टर थे उसके, हम लोग पहुँचे दोनों वहाँ पर, तो अब वो होता है मेकअप के बाद, उनका सीन दो सीन, तो हरीश ने बोला सीन तो है नहीं सर। है क्या बात कर रहे हैं? बोले अरे अजय साहब को बोलो, तो अजय साहब ने बोला कि नहीं वो मुश्ताक खान है, जॉनी लीवर है, कर देंगे, सिचुएशन बता दो सिचुएशन बता दो कि भाई एक तुम मैनेजर हो, होटल के मैनेजर, और तुम वेटर हो, बस सिचुएशन ये हो गई है। कौन सी फिल्म है ये? ये मेरे को याद नहीं फिल्म का नाम, ऐसे बहुत सारी है, मैं अब वो क्या मालूम क्या। चलिए, आपका सबसे यादगार रोल कौन सा रहा है आपके हिसाब से, दैट यू हैव, जब आपने भी उसे देखा है टीवी पर, बड़े पर्दे पर, यू सेड ये मेरा फेवरेट है, फेवरेट मुश्ताक खान रोल? अगर आपको मैं बोलूँगा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? जी, और मैं हकीकत बता रहा हूँ, उनमें जी आप यहाँ से जाइए, इंटरव्यू के बाद अगर कहीं वो फिल्म मिल जाए, वो फिल्म देख लीजिए, उसके बाद आप मुझे फ़ोन कीजिए। व्हाट फिल्म इज उस फिल्म का नाम था अंजुमन, शबाना आज़मी, फारूक शेख, रोहनी हतंगड़ी, यूनुस परवेज़ एंड माई सेल्फ। अंजुमन। राही मासूम रजा साहब ने वो फिल्म लिखी थी, और मुजफ्फ़र अली ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी, जिन्होंने वो फिल्म की थी, क्या नाम उसका, जो रेखा थी ना जिसमें बहुत बड़ी हिट, उमराव जान। उमराव जान, उसके डायरेक्टर। अंजुमन बनाया था उन्होंने, और मेरा इतना खूबसूरत रोल, फर्स्ट हाफ कॉमेडी, आई एम आफ्टर शबाना आज़मी, उसको लव करता हूँ, यहाँ वहाँ की शेर व शायरी सुना के उसको, नवाब, एंड दैट टाइम आई प्लेड रोल ऑफ नवाब, 50 ईयर्स नवाब, लखनऊ में 1984 में, एंड दैट टाइम ऐसा लग रहा था कि यार क्या है। एंड सेकंड, जब वो शादी से मना कर देती है, निकाह से बोलती है मुझे कबूल नहीं है, एंड देन ही बिकम ए विलेन, फिल्म रिलीज नहीं हुई। ओके, वी आर ऑल इन द सर्च ऑफ अंजुमन। अंजुमन, Let's फ्रैंकली बताऊँ मैं, सबसे मतलब आप खुद देखेंगे तो कहेंगे अरे यार क्या रोल था वो, क्या रोल था। मुश्ताक जी, ये बताया दैट आपने कई कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, कैरेक्टर रोल्स प्ले करने की एक अच्छी बात क्या है और एक अनफॉर्चुनेट बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आपको एक अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग शेड करने को मिलता है, और अलग अलग प्ले करने को मौका मिलता है। आप मोनोटोनस नहीं होते हैं, हर फिल्म में आपका डिफरेंट कैरेक्टर है, वर्सेटाइल हो जाते हैं। हाँ, Correct. आपका बोलचाल अलग है, आपका मैनेरिज्म अलग है, सब कुछ अलग है, तो उसका ये फ़ायदा होता है, और एज एन एक्टर करने को मज़ा आता है। अगर आप मोनोटोनस हो जाते हैं तो फिर आपकी एक स्टाइल हो जाती है, तो उसमें आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, आपको कोई भी कैरेक्टर मिलेगा आप उसी स्टाइल से ये फ़ायदा है। ये फ़ायदा मतलब आपको वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, और नुकसान आपके हिसाब से? नुकसान एज एन एक्टर होता है, एज एन एक्टर सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है कि भाई अरे यार, मतलब फिर लोग बोलते हैं, जैसे संजीव कुमार साहब थे, अब वो स्टार नहीं, वो एक्टर थे, वो एक्टर होते थे कि भाई इस कैरेक्टर को ऐसा करना है, इस कैरेक्टर को ऐसा करना है। कभी ऐसा हुआ है कि एक फिल्म में आपको बहुत मीठी रोल दिया है, लेकिन जब फिल्म आई तो एडिट हो गई बहुत ज़्यादा, बहुत सारी। तो फिर आप कैसे रिएक्ट करते हो उसके? लाइक मस्ट बी सो, उस फिल्म का अगर पैसा नहीं मिले तो तकलीफ होती है लेकिन अगर उसको पैसा मिल गया तो हम भूल जाते, पैसा मिल गया छोड़ो, भूल जाओ, दूसरा कुछ काम करते हैं। मेरी और बहुत सारी फिल्में और में जो कि बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुई, रिलीज़ हुई लेकिन हिट नहीं हुई। उसमें रक्षक एक फिल्म थी जो सुनील शेट्टी के साथ थी, एक शस्त्र फिल्म थी जो उसमें पैरेलल मेरा रोल चलता है हीरो हीरोइन के साथ, मेरा भी एक ट्रैक था कुनिका और मेरा,
तो भाई से बहुत सारी फिल्में थी। डेविड धवन के साथ मैंने फिल्म की एक और एक 11, जोड़ी नंबर 1। अपना मेहुल जी के साथ मैंने फिल्म की थी अपना क्रांतिवीर, याद हो तो उसमें नाना पाटेकर जी। वगैरह जो थे वो सब। डेविड धवन के साथ जो फिल्म की थी एक और एक 11 और ये जोड़ी नंबर 1, जैसा मैंने बताया, ये गोविंदा, संजय दत्त वगैरह उसमें थे। तो व्हाट मेक्स यू से यस टू अ रोल, कि क्या मतलब क्या आकर्षित करता है आपको जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है? तो मैं ना बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता, मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि क्या रोल मुझे मिला और कैसे करना है उसको। ये होता है कि अगर आपको कोई भी रोल मिला है और आपने उसको ईमानदारी के साथ अच्छा कर दिया तो इट्स ओके। पता नहीं, आपने एक और फिल्म थी मेरी, वांटेड, वांटेड। सलमान खान की, राइट? उसमें तो मेरा एक ही सीन है, वो लोगों को याद रहता है, इंस्पेक्टर का रोल मैं करता हूँ, आप देखिए उसमें। और भी बहुत सारे मेरे हैं ऐसे छोटे छोटे रूटीन रोल जो बोला यार कर दो कर दो कर दो, उनका चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। मुश्ताक जी, आपके फेवरेट को स्टार कौन है जिनके साथ आपने काम किया है, जिनके साथ काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आपको? आमिर खान तो है ही, बच्चन साहब के साथ भी मैंने 4-5 फिल्में की हैं, शाहरुख के साथ भी की है, सलमान के साथ भी की है मैंने, सारे आर्टिस्ट के साथ काम किए, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया है मैंने। अब सभी अच्छे हैं, मैं तो समझता हूँ, मैं आप अगर अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, मुझे सभी अच्छे लगे और सब कोऑपरेटिव लगे। फैंस का क्या रिएक्शन होता है जब आपको मिलते हैं? याद है आपको कोई एक ऐसा इंसिडेंट, कोई किस्सा जहाँ कोई फ़ैन मिला था और बड़ी मज़ेदार बात हुई थी? फैंस तो बहुत मिलते रहते हैं और ख़ास करके अभी वेलकम के लिए बहुत, वेलकम के लिए, और ज़्यादातर जैसे मिले एयरपोर्ट में मिल जाते हैं या कहीं किसी रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं या कहीं मिल जाते हैं, और ऐसा देखिए मेरे को अभी सही होगी ना मैं समझ जाता हूँ अब भाई सही है भैया, सही है सही है सही है, और उसके बाद फिर वो लोग जो है तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हर तरह से। इट्स अमेजिंग मुश्ताक जी, आपने इतने पेशेंटली आपकी पूरी जर्नी हमें बताई, और मैं अभी भी यही कहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कोई फिल्म की कहानी सुन रहे थे। मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि उस वक्त की जो फैमिली ना कर रही थी, आज जाकर आप इतने एस्टैब्लिश कलाकार हैं, इतने कमाल का काम कर रहे हैं, व्हाट इज़ द फैमिलीज रिएक्शन? छोटे देखिए, फैमिली का रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा होता है। मेरे भाई जो है बड़े खुश हैं, मैं पेरेंट्स तो अभी रहे नहीं, वो टाइम पे उनके लिए भी बहुत अच्छा था। मेरी मदर जो थी ऐसे देखती थी ये क्या हो रहा है, लोग इतने क्यों आ रहे हैं? तो हम जैसे मैं माँ के साथ कार में जा रहा था तो उनको समझ भी नहीं आता था, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं ना कि भाई स्टार क्या होता है, फिल्में क्या होती हैं, है ना, और शोहरत क्या होती है, ग्लैमर क्या होता है। तो मेरे फैंस जो है ना लिटरली गाड़ी के साथ साथ चलते थे, तो वो बोलते थे क्या हो गया इनको, ये क्यों पीछे पीछे आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या मसला है? तो फिर उनको मेरे को समझाना पड़ता था कि हाँ मैं ऐसा ऐसा, मेरी फिल्म लगी, लोगों ने देखा, अच्छा अच्छा उसके लिए आ रहे हैं, तो वो इस तरह का रिएक्शन बहुत अच्छा था। और बाकी जो सोसाइटी में, जो समाज में जो था, जो दोस्त लोग थे जो कहते थे पहले कुछ नेगेटिव थे, वो सब पॉजिटिव हो जाते हैं फिर तो, अरे नहीं यार वही तुम्हारी वो फिल्म देखी, ये देखी, वो देखी, बहुत खुश है, हम लोग बहुत खुश हैं। अभी उस वक्त आपको लगता है तू वो टाइम पे तो मेरे को ये बोल रहा था, अब मेरा एक दोस्त ने मेरे को बोल देना चाहिए। हाँ, मैं मतलब अभी जैसे मेरे भाई को, मेरे पेरेंट्स को लिटरली लोग बोलते थे अरे उसको बुला लो, कहाँ कुछ नहीं है। अब अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, मुंबई जाकर चप्पलें घिस जाती हैं, ऐसा लिटरली बोला है लोगों ने, और मुझे लोगों ने बोला ये ऐसा करा था, वो ऐसा, तुम्हारा दोस्त वो बोल रहा था। अब वही मेरे को कह रहा है यार अभी तो कैसे हो गया, मेरे बच्चे तुमसे मिलना चाहते हैं। अब वो आदमी मुझे बोल रहा है मेरे बच्चे तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे फ़ोटो खींचा था। मैंने कहा ठीक है बेटा, बट अंदर ही रखो उसको, कोई बात नहीं, कड़वी बातों को ज़्यादा नहीं बोलने का, अच्छी बातों को ज़्यादा करना। आर यू हैप्पी इन लाइफ? हाँ, वेरी मच वेरी मच। मेरा सबसे अच्छा ये है कि आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई फैमिली एंड वट एवर आई एम डूइंग, और मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्र करता हूँ, अल्लाह का, ऑलवेज जिस हालत में भी हूँ बहुत अच्छा हूँ। और मेरे में सबसे, मैं ये हमेशा सबसे ये कहता हूँ कि यार देखो, कंपेयर करो तो अपने आप से करो, सही बात है, किसी से मत करो, बड़ी तकलीफ होगी, बिल्कुल। अपने आप को दुख मत दो, ये मत करो कि यार उसके बाद बड़ी गाड़ी है, उसके बाद 4 फ्लैट, उसके बाद बंगला है, उसके बाद इतना पैसा, इतना ये है वो ऐसा रहता है, नो, आपको बहुत तकलीफ होगी। आप ये देखो कि आप कितने खुश हैं, आपकी फैमिली खुश है, आपके बच्चे खुश हैं, और ठीक है आप अपने आप से वो करो कि मैंने ये फिल्म में इतना किया था, ये फिल्म में और मैं अच्छा करता हूँ, और भी अच्छा करता हूँ, और भी अच्छा करता हूँ। तो क्या है आगे के प्रोजेक्ट्स, अब कहाँ हम आपको देखने वाले हैं? अब देखिए, आप बड़ा अच्छा आपने बताया, मुझे याद दिलाया, एक मैं फिल्म कर रहा हूँ स्त्री 2। ओह हाँ,
उसका एक शेड्यूल हो गया है वाह। और अब ये अक्टूबर में शूट होगी। और एक फिल्म हम अभी करके आए हैं, बड़ी अच्छी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है। राज सांडेल को तो जानती हैं आप? जी। जो ड्रीम गर्ल। उनका प्रोडक्शन है और उनके चीफ असिस्टेंट वो करते थे इशरत खान। उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की अभी भोपाल में हमने शूटिंग किया। शूटिंग इज़ कंप्लीट। फिल्म का नाम है लव की अरेंज मैरिज। लव की अरेंज मैरिज। ओह, लव जो है वो हीरो का नाम है। अच्छा। कॉमेडी फिल्म है, बहुत अच्छी। बढ़िया तो बढ़िया। ये 2 फिल्में बहुत अच्छी की हैं और भी बाकी बहुत सारी फिल्में जिनका नाम मुझे याद है। बहुत बढ़िया मुश्ताक जी, आप ऐसे ही कमाल का काम करते रहे, हमेशा हमें एंटरटेन करते रहे Thank विद you. एवरीथिंग दैट यू डू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुझे मज़ा आया इस इंटरव्यू में। ओके उर्मी जी, मुझे भी बहुत बहुत मज़ा आया। ऐसे ही बॉलीवुड हंगामा करते रहे, हम लोगों को बुलाता रहे और हमारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे काम को सराहते हैं, हमारी फिल्में हिट कराते हैं, क्योंकि आपका ये प्रसाद ही हमारे लिए आगे की राह निकालता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा। माय नेम इज़ उर्मिन और ये है मुश्ताक खान। मैं मुश्ताक खान और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा।